दोस्तों, ईरान से बुरी तरह मार खाने के बाद अब इजराइल ओछी हरकतों पर उतारू हो चुका है। इजराइल अब ईरान में मस्जिदों पर अटैक कर रहा है, मस्जिदों पे मिसाइलें गिरा रहा है, बम गिरा रहा है। लेकिन अब ईरान से इसी के बाद ऐसी मजबूत तस्वीर निकलकर सामने आई, इतनी पावरफुल तस्वीर निकलकर सामने आई है कि ट्रंप आधी जंग तो ऐसे ही हार चुके हैं। वो तस्वीर क्या है, भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, इतनी पावरफुल तस्वीर ईरान से बिना देर किए वो तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं। और ये तस्वीर वो तस्वीर है जो अमेरिका और अमेरिका के तमाम पुछलग्गुओं के ऊपर नमक रगड़ने जैसी तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए, ये है तो अंतिम यात्रा। ये इनके जो इन IRGC नेवी के जो कमांडर हैं उनकी अंतिम यात्रा है। अली रेजा तंगसीरी उनका नाम है। लेकिन इस तस्वीर में आप ये देखिए कि जो अमेरिका ये कहता था, आप देखिए कितनी चौड़ी छाती होगी इन वीरांगना महिलाओं की जो काले बुर्के में आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। कितने भीतर गुर्दा होगा, जुनून होगा, क्या साहस और संकल्प के साथ पैदा हुई नारियां हैं ईरान के भीतर, जो अपने सेना के एक सेनापति की अंतिम यात्रा में यहाँ पर शामिल हुई हैं और अपने देश के झंडे के साथ में उनको अंतिम विदाई, उनकी शहादत के लिए अंतिम विदाई दे रही हैं। आप तस्वीर देखिए, चाहे भारत हो, चाहे और मुल्क हो, चाहे कोई सा भी मुल्क हो, आपको महिलाएं अंतिम यात्रा में, आखिरी जनाजे में, अंतिम जनाजे में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ तस्वीर धीरे करके चलाएंगे, फिर भी आप देखेंगे कि कितनी सारी महिलाएं जो काले बुर्के में दिखाई दे रही हैं, ये महिलाएं हैं जो अपने सेनापति को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर हैं। क्या वीरांगनाएं हैं और क्या जुनून है, क्या जज्बा है इन महिलाओं में। और ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये अंतिम यात्रा में आई हैं। आप देखिए कि IRGC के तमाम सारे ऑफिसर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, बीच में ताबूत रखा हुआ है और ये IRGC के अफसर्स के ऊपर इन लोगों को अमेरिका खोज रहा है, इजराइल खोज रहा है, कभी भी बम मार कर जो है इनको उड़ा देने में ही अपनी जो है बादशाहत समझ रहा है। और ये सारे ऑफिसर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। खतरा है कि इनके ऊपर बम मार दे इजराइल या अमेरिका ड्रोन से या किसी भी चीज़ से। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों की भीड़ आप देखिए, जिधर देखेंगे उधर लोगों की भीड़ है। और लोग अपने इस अमर हो चुके सैनिक के लिए, अपने इस अमर हो चुके कमांडर कि अंतिम यात्रा में अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर खड़े हुए हैं, आए हुए हैं और यहाँ पर अंतिम यात्रा में शामिल हैं। और दूसरी तरफ इजराइल है। दूसरी तरफ इजराइल की एक तस्वीर हमारे पास आई, अगर हमारे पास है तो हम आपको दिखलाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल है कि इजराइल के लोग अपना देश छोड़ करके भाग रहे हैं और वो इजिप्ट के बॉर्डर के ज़रिए जैसे तैसे बच निकलना चाहते हैं, भाग निकलना चाहते हैं, इजराइल को छोड़ करके भाग निकलना चाहते हैं। ये तस्वीर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, अगर हमारे पास होगी तो हम ज़रूर आपको दिखलाएंगे कि किस तरीके से लोग, इजराइल के भीतर के लोग, ये आइए दिखलाइए, आइए, मिल गई। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है वो बंद हो गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल का एयरपोर्ट है, बंद हो गया है। थाउजेंड्स ऑफ इजरायली, ये प्रेस टीवी रिपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं बता रहा, थाउजेंड्स ऑफ इजरायली यानी हजारों की संख्या में इजरायली जो है ये वया ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग फियरिंग ईरान मिसाइल। हाँ, ये स्नाइविया ताबा बॉर्डर है, क्रॉसिंग है। कहाँ की? ये इजिप्ट की क्रॉसिंग है और इजिप्ट के रास्ते ये लोग भागना चाहते हैं, यहाँ से भाग निकलना चाहते हैं, किसी भी हालत में यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं कि हमें इजराइल से यहाँ से किसी भी तरीके से छुटकारा मिले। जो इजराइल मुल्क, अब यही दिखाइए, जो इजराइल मुल्क ये कहता था कि हम बहुत पावरफुल हैं, उसके नागरिक भाग रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं बॉर्डर, हाँ, बॉर्डर की ये तस्वीर है, लंबी लाइनें हैं, कतारें हैं कि किसी तरीके से इजराइल से पीछा छूटे, उनके लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई, तस्वीर क्या मनमौजी बेफिक्रे लोग हैं ये ईरान के। आप देखिए जो अपने वतन पर शहादत देने वाले लोगों के लिए सड़कों पर हैं। चाहे तो ये भी भाग जाएं, किसी भी रास्ते से भाग जाएं, इराक भाग जाएं,
कुवैत भाग जाएं, कहीं और भाग जाएं, मिडिल ईस्ट छोड़कर भाग जाएं, लेकिन ये लोग भागना नहीं चुन रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं, ये लोग भागना नहीं चुन रहे हैं, लड़ना चुन रहे हैं, और ये इस धरती पर ईरानी ही कर सकते हैं। अद्भुत, मतलब बहुत ऐसी तस्वीर बहुत कम देशों में देखने को मिलती है, बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। इवन एशिया के, अगर आप अपने रीजन में इधर आएंगे तो भी अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके गांव के लोग, आसपास के लोग 2-4 दिन बाद जो है वहाँ पर आते हैं, जुटते हैं। महिलाओं को अंतिम जनाजे में जाते हुए ये पहला मुल्क है, हिंदुओं में तो चलो फिर भी, लेकिन मुसलमानों में कहते हैं कि भाई बड़े कट्टर हैं, जिन ईरानियों को कहते हैं बड़ा कट्टर हैं, महिलाओं को लेकर बड़ा कट्टर हैं, बुर्के से निकलने नहीं देते, बुर्के से झांकने नहीं देते, उनको कुछ करने नहीं। वो महिलाएं अंतिम जनाजे में जा रही हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। ये दिखाता है कि ये जो ट्रंप और इजराइल का नेतन्याहू कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है, दुनिया से झूठ बोल रहा है, झूठे हैं ये लोग। इन लोगों को सिर्फ तेल चाहिए। और कायरतापूर्ण हमलों में देखिए कहाँ हमले कर रहे हैं। आपके सामने ये स्क्रीन्स के ऊपर है, ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद के ऊपर, ईरान में एक मस्जिद है, इस मस्जिद के ऊपर ये कायरानापूर्ण हमले कर रहे हैं और यहाँ हमले करके अपनी बहादुरी निकाल रहे हैं। ये जो मस्जिद है ये ईरान के उत्तरी पश्चिमी शहर जो है जंजन में है। यहाँ मुहर्रम के मातम का समारोह हो रहा था और एक मस्जिद परिसर को यहाँ इन लोगों ने निशाना बनाया। 3-4 नागरिकों की मौत हो गई है। और ये इस मस्जिद का जो नाम है, इस मस्जिद का नाम है ग्रैंड हुसैनिया मस्जिद, जो आपके सामने दिखलाई दे रही है। तमाम सारे जो है मस्जिद क्षतिग्रस्त हुई दिखलाई दे रही है। ग्रैंड हुसैनिया मस्जिद है। ये मस्जिदों के ऊपर हमला कर रहे हैं और इसके बदले में ईरान क्या कह रहा है, ये प्रेस टीवी के हवाले से ईरान कह रहा है तुम यहाँ मारोगे, हम तुमको मारेंगे कहाँ, ऐसे चोरी छुपे नहीं मारेंगे, हम तुमको वार्निंग इशू कर रहे हैं। IRGC ने वार्निंग इशू की है अमेरिका और इजराइल को। कहा है हम 18 अमेरिकन टेक्नोलॉजीज की जो कंपनी है उनके ऊपर हमला करेंगे, बच जाओ, हट जाओ, मारेंगे, जरूर मारेंगे। एप्पल, गूगल, इंटेल, बोइंग और ये जो इस तरीके की कंपनियां हैं, हम इन कंपनियों को, ये हमारी लेजिटिमेट टारगेट्स हैं और हम इनको ज़रूर मारेंगे, तबाह करेंगे और इन लोगों को बचा लो और लोगों को वहाँ से हटा लो। ये जारी किया है इन लोगों ने अलर्ट। बिना ईरानियों को एक चीज़ मैंने और देखी है कि ईरानी बिना अलर्ट जारी किए या बिना कहे कोई हमला नहीं करते हैं। कहेंगे कि तेल पर मारेंगे तब तेल पर मारेंगे, कहेंगे कि तुम्हारी ऊर्जा कंपनियों पर मारेंगे तो मारेंगे, कहा था सिटी बैंक पर मारेंगे तब मार रहे थे, और कह रहे हैं कि अब अमेरिकी कंपनियों पर मारेंगे तो कल खबर आ जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूँ। ईरानी 30 दिन के युद्ध को देखने के बाद अब ये पक्का यकीन हो चला है कि ये जो IRGC जो कहता है वो करता है। जहाँ मारने के लिए कहता है वहाँ मारता है। अब इसने अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए आज कहा है, कल मैं ही आपके सामने समाचार पढ़ते हुए बतलाता हुआ दिखलाई दूंगा कि मारेंगे और कल तस्वीरें आपको बतलाते हुए दिखलाई देंगे। ये एक ड्रोन गिरा लिया है, MQ-9 ड्रोन है, इस्फहान ल्यूकस ड्रोन बताया जा रहा है और हाँ, केशम आइलैंड पे इन्होंने गिरा लिया है। और जब से इनके पास नई तकनीक हाथ लगी है ईरान के हाथ में, तब से ये इनके तमाम सारे ड्रोन सब गिरा रहे हैं। ल्यूकस को 2 ल्यूकस ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। न्यू एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर ये लिख रहे हैं। और जब से इनके पास नया एयर डिफेंस सिस्टम आया है तब से ये ड्रोन क्या, F-16 क्या, F-35 क्या, F-18 क्या, सबको ये मार रहे हैं, सबको गिरा रहे हैं। जो जद में आ जा रहा है उसको गिरा ले जा रहे हैं। ईरान की पावर एयर स्पेस के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और अमेरिकी जहाज़ अब भीख मांग रहे हैं आज की तारीख में, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हों। हमने देखा प्रिंस मोहम्मद बिन प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर जो जहाज़ खड़े थे उनका क्या हाल हुआ। 2 परखच्चे हो गए, 2 जहाज़ बीच से 2 अलग अलग हो गए। और इसके पहले जितने जहाज़ मारे, हिट किया, जिनको भागना पड़ा ले जाकर, आज की तारीख में हाल ये है कि अमेरिका को स्पेन से, इटली से बोलना पड़ रहा है कि हमको अपने देश में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाज़ खड़े करने की जगह दे दो। अमेरिका से उड़ करके आने में बड़ी देर लगती है तो यहाँ दे दो। अमेरिकी मुस्लिम मुल्कों में हम सेफ़ नहीं हैं। मुस्लिम मुल्कों में जितने एयरबेस थे सारे हमारे उड़ा दिए गए। अरबों खरबों करोड़ों का नुकसान, डॉलर्स का नुकसान यहाँ पर हुआ। एक खबर है आपके सामने, अमेरिका की ये
फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को, आप देखिए किस तरीके से ट्रंप इस बात को कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज से तेल नहीं निकलवा सकते भाई साहब, तो जो है आप जो है थोड़ा सा साहस जुटाओ, और यहाँ कहा है कि बिल्डअप सम डिलेड क्रज, थोड़ा साहस जुटाओ, थोड़ा हिम्मत जुटाओ। और सहयोगियों से ट्रंप ने कहा कि होर्मुज पर कब्जा करें या अमेरिकी तेल खरीदें। अपने सहयोगी साथियों से कह रहे हैं या तो एक काम करो, कब्जा करवा दो होर्मुज के ऊपर। होर्मुज में जो ईरान सब पकड़ के बैठा हुआ है, एकदम गर्दन जकड़ के बैठा हुआ है, या तो बाकी देशों से अपील कर रहे हैं या तो सब मिल के भाई कब्जा करवाओ यहाँ पर, नहीं तो एक काम करो, जितने रुपए लीटर हम दे रहे हैं हमसे खरीदो। फिर क्या कर सकते हो भाई, खुलवा तो हम भी नहीं सकते, खुलवा तुम भी नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, हमसे खरीदो। हम अभी वेनेजुएला को कब्जाए हैं, ईरान की तरह कब्जा करने गए थे, वहाँ तो कब्जा कर लिए, लेकिन ईरान में आकर फंस गए, तो यहाँ तो हम छुड़ा नहीं पाएंगे और तुम भी नहीं छुड़ा पाओगे, या तुम मिल के छुड़ाओ, ये कहने की कोशिश इसमें कर रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर थी। ट्रम्प टू अनदर ऑप्शन, गो गेट योर ओन ऑयल फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। एक और वो ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं जाओ होर्मुज से अपना तेल छुड़ा लाओ, दम है तो। हम नहीं मदद करने वाले। हाँ, हम मदद करने वाले नहीं हैं। ये तो ईरान को कहना चाहिए कि दम हो तो आओ, अपना तेल ले जाओ, लेकिन यहाँ ट्रंप कह रहा है बाकी के अपने सहयोगी फ्रेंड्स से कि दम है तो जाओ होर्मुज से तेल ले आओ। ये कह रहा है दम होते जाओ और मुझसे तेल ले आओ। ये स्थिति आज इन लोगों की आ गई है। ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं यूएस और इजराइल दोनों जो हैं अरब स्टेट्स को भड़काने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के खिलाफ भड़काया जाए। अब ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं तो ये बड़ी बात कह रहे होंगे। अगर रशिया किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है तो, क्योंकि रशिया कभी उल्ल-बल्ल अमेरिका की तरह नहीं बकता है। रशिया ये कह रहा है कि इन लोगों की दाल नहीं गल पा रही है, तो अब ये अरब मुल्कों को भड़का रहे हैं ईरान के खिलाफ कि ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ो, क्योंकि ईरान के खिलाफ जो मुस्लिम ममालिक हैं वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं अभी तक अमेरिकी और ईरान भी मुस्लिम देशों के खिलाफ लड़ाई कहीं नहीं लड़ रहा है। सिर्फ उन्हीं बेसिस के ऊपर हमले कर रहा है जहाँ अमेरिकी प्लेन्स हैं, जहाँ पर अमेरिकी सैनिक हैं, अमेरिकी ठिकाने हैं, सिर्फ उन्हीं देशों पर हमला कर रहे हैं। और इससे मुस्लिम देशों का बहुत इसमें जा भी नहीं रहा है। सिर्फ एक सऊदी अरेबिया है जो निकल करके सामने आया, जिसके बारे में पिछली बार सुना गया कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि ईरान को बिना मारे जाना मत। और सऊदी अरेबिया के ही प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर ऐसा कचरा है अमेरिकी जहाज़ों को कि अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रिंस को न जाने कौन कौन सी भाषा में क्या क्या गरिया के अभी कुछ दिन पहले कहा था, हमने आपको बताया था, सुनाया था। तो अभी की अपडेट में इतना ही है कि कहाँ पर ये लोग बौखलाहट में हमले कर रहे हैं। बाकी अपडेट्स हम आपके लिए निकाल कर रखते हैं। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, ईरान ऐसा मार रहा है कि अमेरिका और इजराइल या तो धमकियां दे रहे हैं, भपकियां दे रहे हैं, या फिर मस्जिदों और स्कूलों पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ईरान की जो बहुत ताकतवर तस्वीर है वो भी दुनिया देख रही है कि एक तरफ जहां इजराइल के लोग भाग रहे हैं, बंकरों में छिप रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, चाहे उन पर मिसाइल गिरे, चाहे बम गिरे, वो अपने देश के समर्थन में है, वो अपनी सेना के लिए सड़कों पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।